करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के घर प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ी है। विजय प्रताप कांग्रेस नेता के घर छापेमारी कर रही है ईडी। 4 से 5 गाड़ियों में जांच के लिए पहुंची है टीम। सुबह 7 बजे से ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। पूछताछ के साथ कागजी जांच भी की जा रही है। फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय प्रताप विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे थे। आपको बता दें कि उनके घर ईडी की छापेमारी चल रही है। 4 से 5 गाड़ियों में जांच के लिए पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी और सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बज चुका है। कई घंटों से यह कार्रवाई जारी है। सवाल जवाब के साथ साथ जो कागजी छानबीन है वो भी कर रही है ईडी की टीम। फरीदाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप के घर पर ईडी ने छापा मारा है। कितने घंटे और चलती है ये कार्रवाई, ये रेड, देखना होगा। क्या जानकारी आती है इस कार्रवाई के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय प्रताप के घर प्रवर्तन निदेशालय का छापा सुबह 7 बजे पड़ा और कार्रवाई लगातार जारी है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विजय प्रताप के घर छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। गौरतलब है कि ईडी की कार्रवाई बीते कई वर्षों से सवालों के घेरे में भी रही है। कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाती रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कांग्रेस पार्टी के नेता विजय प्रताप के घर ईडी की रेड चल रही है, क्या जानकारी ताजा? मुकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है मुकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप के घर ईडी की कार्रवाई जारी है। सुबह 7 बजे से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। 4 से 5 गाड़ियों में आए हैं अधिकारी। मुकेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से हमारे संवाददाता। मुकेश, ईडी की रेड चल रही है कांग्रेस नेता के घर, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए रितेश, बिल्कुल आपको बता दें, कांग्रेसी नेता है विजय प्रताप और जो उनके पिता है महेंद्र प्रताप, वो पूर्व में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और आज सुबह करीब 7 बजे से ही उनके घर पर ईडी विभाग की जो है वो कार्रवाई चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। करीब 4 से 5 गाड़ियां जो ईडी विभाग की थी वो उनके घर पर पहुंची और उसके बाद जो है वो फिलहाल पूछताछ और जो है वो जांच यहाँ पर की जा रही है। तमाम दस्तावेजों की परिवार के लोगों से जो है वो पूछताछ विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और साफ तौर पर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर के अगर अभी की बात की जाए तो करीब जो है वो 1 सवा का समय जो है वो हो चुका है। लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अभी पूछताछ जो है वो चली रही है। तमाम जो लोग हैं वो घड़ी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर पूछताछ चल रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो है वो गेट को बंद किया हुआ है। घर के अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता। इस तरह की स्थिति वहां पर फिलहाल जो है वो बनी हुई है। सैनिक कॉलोनी स्थित उनके निवास स्थान पर जो है वो कहीं ना कहीं ये छापेमार कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं ईडी विभाग की चल रही है। मुकेश, क्या एक स्थान पर, एक आवास पर हो रही है ये जांच या फिर अलग अलग ठिकानों पर हो रहा है एक्शन वाला? देखिए रितेश, अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि सिर्फ एक ही जगह जो विजय प्रताप का जो निवास स्थान है सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद में, सिर्फ वहीं पर अभी जो है ये कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 से 5 गाड़ियां हैं ईडी विभाग की जो वहां पर पहुंची हुई हैं। तो उसमें तमाम जो है वो अधिकारी हैं और वो अधिकारियों द्वारा जो है वो घर के लोगों से जहां एक तरफ पूछताछ की जा रही है, वहीं अगर बात की जाए तो तमाम दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों द्वारा जो है वो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल एक ही जगह पर जो है वो ये कार्रवाई जो है वो ईडी विभाग की ओर से की जा रही है। मुकेश, एक सवाल और आपसे, इस मामले में जिस तरह से जानकारी आ रही है, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे विजय प्रताप चुनावों में प्रत्याशी भी रहे थे विधानसभा के। क्या है ये मामला, किस मामले से जुड़े हुए ये प्रकरण में जांच कर रही है ईडी, और किस महेंद्र प्रताप से जुड़ा मामला है, विजय प्रताप से जुड़ा मामला है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए रितेश, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर मामला विजय प्रताप से जुड़ा हुआ है या फिर महेंद्र प्रताप से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बात जरूर है, कांग्रेसी नेता है और दोनों ही
कांग्रेस के जो है वो पूरे समर्थक जो है वो दोनों के पिता और बेटे की बात की जाए, दोनों ही जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस को समर्थन करते हैं। कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में जो है वो महेंद्र प्रताप जो है वो उम्मीदवार फरीदाबाद से रहे थे। और वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में बड़खल विधानसभा से जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजय प्रताप रह चुके हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कुछ जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर किस मामले को लेकर ये जो जांच है वो कहीं ना कहीं की गई है। जी बिल्कुल मुकेश, नजरें बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़े मामले पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी खबर पर जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्री बजट मंथन लगातार कर रहे हैं विभिन्न जिलों में, और उसी के तहत आज सीएम सैनी हिसार पहुंचेंगे। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे। किसानों का पक्ष, किसानों की क्या राय है, बजट से क्या उम्मीदें हैं, उसे लेकर यहां बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री भी बैठक में इसमें शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में होगी यह बैठक। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा रहेंगे मौजूद। गुरु जांबेश्वर विश्वविद्यालय में पार्षदों सरपंचों संग चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी होंगे इसमें शामिल। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिसार से। मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज हिसार दौरा, जहां प्री बजट मंथन करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी, और इसमें जो कृषि मंत्री हैं वो शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। कृषि विश्वविद्यालय हिसार का, जहां पर ये बैठक होगी। इसके अलावा सरपंचों पार्षदों संग चर्चा की भी खबर। तो हिसार से बड़ी खबर आपको इस वक्त की। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में बैठक होगी, प्री बजट मंथन होगा।